हेलो एवरीवन, आई होप आपने अपने आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर ली होगी, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, ढेरों मॉक टेस्ट लगा लिए होंगे। ठीक है, तो अभी 2 दिन बचे हैं। इन डेज में बहुत ये क्रूशियल टाइम है जिसके अंदर जो भी चीज हम करते हैं वो हमारे एग्जाम पे अफेक्ट डालती है। तो यहाँ पे हम लोग ना ये जो 2 दिन है उनको बहुत ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं, थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करके, थोड़ा सा अच्छी अच्छी बातें सीख के। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। देखो, एग्जामिनेशन हॉल में सब लोग बच्चे जाते हैं तैयारी करके, सब लोग बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, अपना 100% देके जाते हैं, है ना। हम लोग तो यही समझते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एस कर जाते हैं। वो एस क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक बहुत अलग क्वालिटी होती है। एग्जामिनेशन के अंदर वो क्वालिटी क्या होती है? वो क्वालिटी ये होती है कि आपको क्वेश्चंस की सिलेक्शन करनी आनी चाहिए। बिकॉज आरआरबी पीओ का जो एग्जामिनेशन है उसमें कुछ कुछ दिक्कतें आती है, हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी। प्लस कॉम्पोजिट टाइमिंग होता है, प्लस हमें क्वेश्चंस बहुत सारे अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे अटेम्प्ट कौन बच्चे कर जाते हैं? जिनका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस सही होता है। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्वेश्चंस के सिलेक्शन में कौन से क्वेश्चंस ऐसे देखने हैं और कौन से क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो आपको बाद के लिए रखने हैं। इनिशियली जब आपका स्क्रीन खुलेगा आपको उन क्वेश्चंस को स्किप करना है और बाद के लिए रखना है जो आपके पास सरप्लस टाइम बचता है उसमें। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको क्वांट का भी बताऊंगी, रीजनिंग का भी बताऊंगी और क्वेश्चंस डिस्प्ले भी करूंगी। जैसे हम लोगों ने मॉक टेस्ट से क्वेश्चन मॉक टेस्ट हम लोगों ने कर रखे हैं ना ये वाले, उन्हीं मॉक टेस्ट से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है रीजनिंग का। रीजनिंग के अंदर आपको दिखा कि 12 पर्सन की स्क्वायर टेबल की सीटिंग अरेंजमेंट है, जिसके अंदर बैठे तो सारे के सारे सेंटर में है, लेकिन आपको दिख रहा है कि कुछ साइड में है या कॉर्नर में है, जो भी है। यहाँ पे पर्सन हमारे पास ज्यादा आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि आपसे ज्यादा पर्सन वाली पजल टैकल नहीं होती है, बहुत आपने प्रैक्टिस किया उसमें गलत हो जाती है, या फिर कहीं ना कहीं आप बना लेते हो फिर भी गलतियां रह जाती हैं, तो इस टाइप की पजल जो है वो आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हो। आप पहले मिसलेनियस कर लोगे, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स जो इजी वाली है वो कर लोगे, लास्ट के लिए आप ऐसी टाइप की पजल को छोड़ दोगे। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, ये भी हमारे पास पजल का आता है। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, कुछ कुछ ओकेजन्स है और यहाँ पे 2 से 3 वेरिएबल की पजल आपको दिख रही है। 2 वेरिएबल पजल मुझे दिख गई। और ऐसी 2 वेरिएबल पजल में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि बड़ी सारी भी दिख रही है ना, अगर इससे छोटी पजल्स एग्जामिनेशन में आपको दिखती हैं तो आपको वही पहले अटेम्प्ट करनी है। इस टाइप की पजल्स को बाद के लिए आपको छोड़ना है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? एक चीज और दिखाती हूँ। अब हम आते हैं क्वांट्स पे। देखो क्वांट्स में यहाँ पे एक डीआई है, हम लोगों ने ये डीआई क्लास में सॉल्व करी थी। इसमें आपको दिख रहा है होंडा और यामाहा बाइक्स का कुछ कुछ है और एवरेज नंबर ऑफ यामाहा होंडा दिया हुआ है। यामाहा बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड इज मोर देन होंडा बाइक्स। यहाँ पे आपको स्क्रॉल भी करना पड़ रहा है, काफी ज्यादा स्क्रॉल तो वैसे करना ही पड़ेगा। आपको दिख रहा है कि मेरे को कैलकुलेशन यहाँ पे लगेगी, कैलकुलेशन मेरे को यहाँ पे लगेगी। अगर इससे इजी आपकी कोई लाइन ग्राफ डीआई आ जाती है, रेडार डीआई, कोई इजी डीआई आ जाती है, तो वो आप पहले करोगे, इसको आप बाद के लिए छोड़ोगे। समझ में आ रही है मेरी बातें? और एक मिनट क्वेश्चन आपको दिखा दूं। ये क्वेश्चंस तो आप पहले ही कर लोगे, स्टार्टिंग में ही कर लोगे, इन क्वेश्चंस की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कम कर लूं मैं। इन क्वेश्चंस की दिक्कत नहीं होती, आप स्टार्टिंग में कर लोगे। अब देखो मैंने आपको बोला इजी, दिस इज अ काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन है, दिखने में इजी लग रहा है, इसको पहले कर डालोगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन की सिलेक्शन करनी है। डिस्टेंस डायरेक्शन का इजी, मिसलेनियस तो आपने पहले ही कर लेना है। अब देखो यहाँ पे भी 12 मेंबर्स की आ गई है, पैरेलल रो आ गई है, नॉर्थ और साउथ आ गई है। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है नॉर्थ और साउथ में, 12 लोगों में, 10 लोगों में, इसको बाद के लिए छोड़ दो। दिखने में जरूर छोटी लग रही है, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है आप इसको बाद के लिए छोड़ोगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे ट्रायंगुलर भी आ गई है ना, तो आप ये जज कर लो कि आपका फोर्टे कौन सा है, क्योंकि हर एक बच्चे का अपना अलग अलग कंफर्ट जोन होता है, हर एक बच्चे का अपना अलग अलग बनाने का तरीका होता है। तो जो आपका कंफर्ट जोन है उसको पहले पकड़ोगे, बाकी पजल्स को बाद में पकड़ोगे। ये इजी लग रही है तो इसको आप पहले कर सकते हो। ठीक है, ये भी इजी लग रही है तो ये अच्छा। एक चीज और, जैसे ही आपको पेपर में कोडिंग डिकोडिंग दिखती है उसको आप नहीं छेड़ोगे। आप सबसे पहले मिसलेनियस कंप्लीट करोगे, फिर आप इजी वाली पजल्स कंप्लीट करोगे, फिर आप कोडिंग डिकोडिंग करोगे। अगर आपका टाइम इसमें ज्यादा वेस्ट नहीं होता फिर आप हार्ड वाली पजल्स करोगे। कोडिंग डिकोडिंग में आपको कोड्स तो मिल ही जाने हैं, आंसर्स तो आ ही जाने हैं, तो इस हिसाब से आप हार्ड वाली पजल्स को बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ोगे। हम लोग और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक प्रकार की डीआई है जिसके अंदर आपको डबल चार्ट मिल रहा है ना। बहुत स्क्रॉल करना पड़ रहा है, हिंदी वालों को तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है ना, बहुत नीचे तक स्क्रॉल करना पड़ता है। डबल डीआई आपके पास आ चुकी है। यहाँ पे कैलकुलेशन देख के पता चलेगी इजी है या टफ है।
कैलकुलेशन यहाँ से टोटल व्हीट प्रोडक्शन की निकालनी है, उसके बाद टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज हाउ मच मोर देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस, इसमें हाउ मच मोर दिया हुआ है, तो आपको दिख रहा है कि मेरी कैलकुलेशन ज्यादा लग रही है, इससे इजी कोई डीआई आती है तो आप उसको पहले करोगे, इस डीआई को लास्ट के लिए छोड़ दोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सिंप्लीफिकेशन तो आप पहले ही कर लोगे। ये तो रीजनिंग खुल चुका है, रीजनिंग में भी मैंने आपको बता दिया कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं। अब यहाँ पे देखो ये 10% वाली आ गई है, ये हम लोगों ने क्लास में करी थी, ये पजल देख के मुझे टफ लग रही थी, देखने में देखो लंबी चौड़ी लग रही है, देखने में टफ लग रही है, लेकिन जब हमने किया ना तो ये 2-3 स्टेप के बाद इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई थी। अब देखो हमें देख के तो नहीं पता चलेगा कि 2-3 स्टेप के बाद इसकी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन फिर से वही कहूंगी, अगर लंबी पजल है, इससे छोटी कोई मिल जाए तो उसको पहले कर लेना। ठीक है, लेंथ में छोटी मिल जाए, कॉन्फिडेंस है तो उसको पहले कर लेना, इसको आखिरी के लिए छोड़ देना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। मैं आपको थोड़ा सा क्वांट का भी एक उसका बता दूं, अर्थमेटिक का, कि आपको कैसे करना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अर्थमेटिक क्या होता है ना, हर किसी का अपना अपना जॉनर होता है। जैसे किसी को कोई टॉपिक अच्छा लगता है, किसी को कोई टॉपिक अच्छा लगता है। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को प्रोबेबिलिटी समझ नहीं आता, मेंसुरेशन समझ नहीं आता, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को। काफी लोगों को मिक्सचर एलिगेशन समझ नहीं आता। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, छेड़ना ही मत, छोड़ देना। अर्थमेटिक सेक्शन पे जैसे ही आप आओगे, जो आपके कंफर्ट जोन का क्वेश्चन नहीं है, आपको उसको वहीं लीव करना है, चाहे वो 2 लाइन का क्वेश्चन हो। वहां फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना 2 लाइन का है मैं कर लूंगा, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चंस में आपका कंफर्ट जोन लगता है उनको पहले करोगे और बाकी की क्वेश्चंस को बाद में करोगे। जैसे ट्रेन वाला क्वेश्चन इजी लग रहा है, कर डालो। उसके बाद देखो एक चीज और है, यहाँ पे आपको वेरिएबल में मिली है ना, पार्टनरशिप का क्वेश्चन वेरिएबल में मिला है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। तो अगर आपको लगता है कैलकुलेटिव बन रहा है, इसको एंड के लिए छोड़ देना, मार्क फॉर रिव्यू कर देना। मार्क फॉर रिव्यू करके आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये करना है। आप नोट डाउन करके रख सकते हो, ये क्वेश्चन डुएबल है, इसको मैं बाद में कर लूंगा। जो नॉट डुएबल है उसको तो छोड़ ही दो। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन आया हमारे पास, ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसी का अगर प्रोबेबिलिटी का, किसी को 1 ही नहीं पता, किसी को 0 ही नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता प्रोबेबिलिटी का पी क्या होता है, छोड़ देना यार, देखना ही मत, क्वेश्चन की तरफ नजर ही नहीं डालनी अपनों ने। ठीक है, इसी हिसाब से यहाँ पे एक आपके पास मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया। वैसे मेंसुरेशन में सारा का सारा खेल फॉर्मूलाज का होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला है, फॉर्मूलाज आते हैं तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नहीं कॉन्फिडेंस है, छोड़ दो, मत देखना। बाकी के क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखो मैं अगर होती तो मैं ये वाला क्वेश्चन लास्ट में सॉल्व करती। अगर आप मेरी बात करो, मैं पेपर में बैठी हूँ, मेरे सामने कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन खुल चुका है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन खुल चुका है, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे क्वेश्चन को मैं, वैसे तो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, इजी हो जाता है, लेकिन जैसे ही मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट दिखेगा मैं इसको छोड़ दूंगी, मैं इसको लास्ट में करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन मुझे ज्यादा लगती है। किसी बच्चे को लगती होगी, किसी बच्चे को नहीं लगती होगी, लेकिन मैं बाद में करूंगी। मैं मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी पहले कर लेती क्योंकि मेरे टॉपिक्स क्लियर है, तो ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे। अच्छा हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपको क्वांटिटी बेस्ड मिल जाए, इनको छोड़ना नहीं है। जैसे आप अपना 1 लाइनर यानी कि सिंप्लीफिकेशन वाला खत्म करोगे, उसके बाद आप आते हो डीआई पे, उसके बाद आप करोगे ये वाले क्वेश्चंस, या फिर डीआई से पहले ये वाले क्वेश्चन कर लेना अगर आपका मन लगता है तो, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन और डेटा सफिशिएंसी वाले इजी होते हैं, अरिथमेटिक से भी इजी होते हैं, है ना। जो लेवल बाकी के क्वेश्चन में होता है उससे इजी लेवल होता है। तो आपको ऐसे थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है। इसमें कोई क्वेश्चन आपको मान लो टफ लग रहा है, मान लो ये वाला क्वेश्चन आया, आपको नहीं आता, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, छोड़ दो, दिखने में इजी है, छोड़ दो, क्योंकि आपको आता ही नहीं है। ठीक है, ये मिसिंग डीआई है, मिसिंग डीआई तो बस देखकर ही हो जाती है, ये इजी वाली है, आप पहले कर सकते हो। इस टाइप की डीआई बहुत कंफर्टेबल होती है, इनको आप पहले कर सकते हो। डन, थोड़ा सा और दिखा दूं, है ना, ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन छूट ना जाए। यहाँ पे देखो फिर से हमारे पास एक डीआई खुली है जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन लग रही है, दिखने में बहुत इजी डीआई है, दिखने में बहुत इजी है, मैं होती तो शायद कर भी लेती, लेकिन आप ये देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन लगेगी। जिस बच्चे को कैलकुलेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे डीआई देखकर, वो छोड़ सकता है इसको आखिरी के लिए, लेकिन ये डीआई डुएबल होती है। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपको इससे हार्ड डीआईज मिल रही हैं तो वो बाद में करना, ये पहले कर डाल। क्लियर है, क्योंकि कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन अगर माइंड में ऐसे ऐसे चलती है फिर तो फटक से सब हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना, ऐसा बड़ा सारा क्वेश्चन जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन लग रही है, तो पहले बाकी के 4 सॉल्व कर लेना, फिर बाद में लास्ट में इस पे आ जाना। ठीक है, समझ में आ गई है सबको। अब जैसे इसमें देखो, टाइम एंड वर्क में आपके पास वेरिएबल आ गया, अगर आपको लगता है मुझे वेरिएबल नहीं समझ में आ रहा है, इसको छोड़ देना, चाहे आपको टाइम एंड वर्क आता है। अगर आपको लगता है डुएबल है तो आप कर लोगे।
तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे ये वाला देखो, ये केसलेट बहुत ईजी है, दिखने में ही बहुत ईजी लग रही है, तो इस केसलेट को प्रायोरिटी पे करोगे, पहले करोगे आप इसको। उसके बाद में आती हूँ रीजनिंग पे। रीजनिंग पे अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल है, इजी है, नॉट डायरेक्शन है, कर डालना, पहले ही कर डालना, ये भी इजी है, ठीक है। फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल्स जिसको टफ लगती हैं वो बाद में करेगा, लेकिन ये हम लोगों ने क्लास में किया था, ये इतनी टफ पजल नहीं थी क्योंकि हम लोगों ने इसकी सारी की सारी कंडीशंस देख ली थी, उसके बाद ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बनी थी, एक ही बार में सॉल्व हो गया था। तो जिसने क्लास में किया उसको पता होगा ये इजी था, बट जिसको फ्लैट और फ्लोर में प्रॉब्लम आती है वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन है, ये वाला भी इजी था, इसको भी कर डालना यार। बाकी तो क्वेश्चन इजी दिख रहे हैं मुझे इसके अंदर, है ना। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन है, आप लास्ट में करोगे, हार्ड वाली पजल से पहले करोगे और बाकी का बनाने के बाद में करोगे। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपको दिखाना चाहती थी कि आपको ऐसे क्वेश्चंस की सिलेक्शन करनी है, जो कंफर्ट जोन है उसको पहले करोगे, जो नहीं आता उसको देखना नहीं है, जो आता है और कम आता है उसको बाद में करेंगे, आता है और लेंदी है उसको भी बाद में करना है। तो आई होप आपको आज के सेशन से क्वेश्चंस देख के थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि मुझे क्वेश्चंस की सिलेक्शन कैसे करनी है। अगर आप आज भी मॉक लगाओगे तो एक बार करके देख लेना जो चीजें मैंने बताई हैं, ताकि सीधा एग्जामिनेशन में करोगे ना थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। पहले से ही एक दो मॉक में करके जाना, कंफर्टेबल हो जाओगे। एंड बहुत सारे सेशंस आगे आने वाले टाइम में ट्यून्ड हैं, उसके लिए आप बने रहना। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।